अगर आप पाकिस्तान से हो और अभी तक आप परेशान हो कि पाकिस्तान के अंदर क्या आप जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च हो चुका है, अगर हो चुका है तो कहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है, क्या प्रोसीजर अपॉइंटमेंट लेने का, क्या पाकिस्तान के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे अप्लाई करना है, ये सब क्वेश्चंस अगर आपके जहन में है तो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल गेट अ कंप्लीट गाइडलाइन इन दिस वीडियो। हेलो जी, मुझे कहते हैं अखलाक और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखन के अंदर। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से हैं स्पेसिफ़िकली। तो कि इससे पहले कि मैं आपको गाइड करूँ कि पाकिस्तान के अंदर से अगर आपने जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे पॉइंट्स आपने पूरे करने हैं और जो है अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि देखिए, जर्मनी आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं, चाहे जॉब सीकर वीज़ा या जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, उससे पहले आपको पता हो आप जो है एक प्रिपरेशन के साथ हैं। क्योंकि जब यहाँ पर आना इज़ द नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका ये आना है कि यहाँ पर आके आप एक हाई कैरियर जो है हाई टेक कैरियर जॉब ढूंढ सकें, सेटल हो सकें, वेल अर्निंग पोजीशन पे काम कर सकें। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करके आनी चाहिए। सबसे पहला जो है आपको ये देखना है कि अंडरस्टैंड करना है कि जो ये न्यू वर्क वीज़ा जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, ये कार्ड है क्या, इसको समझें, इसकी इम्पोर्टेंस समझें, इसमें फ़ायदे क्या हैं, बाकी वीज़ा से क्यों ये बेटर है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है, व्हाट इज़ जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड। और उसके ऊपर आप जाके वो पहले वीडियो देखें ताकि इस वीज़े की आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आप इस वीज़े पे जाकर क्या क्या कर सकते हैं। जब तक आपको क्लियर ही नहीं होगा कि इस वीज़े के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आप कर सकते हैं, तो आपका एक एक जस्ट आप अंधेरे में होंगे। उसके बाद आप देखो क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। अदरवाइज़ आपकी एफर्ट ज़ाया हो रही होंगी, टाइम ज़ाया हो रहा होगा। ऐसे आप कंसल्टेंट्स के पीछे भाग रहे होंगे, एजेंट के पीछे भाग रहे होंगे। इसलिए एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ऑफिशियल कैलकुलेटर उसमें दिया गया, वो वीडियो जाकर देखें। कैलकुलेटर दिया हुआ, उसके पॉइंट्स कैलकुलेट करें और चेक करें, खुद चेक करें, किसी एजेंट की बगैर बगैर किसी को पैसे दिए आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आप मीट करते हैं। जब ये कर लें उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपको पता है कि आप एलिजिबल हैं और आपके रिक्वायरमेंट्स भी आप मीट कर रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अब आपको ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सब कंट्रीज़ के बारे में गाइड किया है, उस वीडियो को पहले जाकर देखें। उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी गाइड कर दी। अब चलते हैं पाकिस्तान से आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले ये कि जो मैं आपको ये अभी लिंक दिखाने वाला हूँ, ये शेंज़न वीज़ा डॉट न्यूज़ का, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरा आर्टिकल डिटेल में लिखा हुआ है, इसको फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको हाई लेवल इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। देखो, पाकिस्तान से अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट एप्लीकेशन और एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। डायरेक्ट एप्लीकेशन वो अप्लाई कर सकते हैं और उसका मतलब ये है कि आपको पॉइंट्स पूरे नहीं करने, आप सिंपल जाएँ, वीज़ा अप्लाई करें और आपको उसके लिए वो कौन लोग कर सकते हैं, वो लोग जिन्होंने जर्मनी से कोई डिग्री ली है या वो लोग जिन्होंने जर्मनी से फुली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री करवाई है। अब वो डिग्री कैसे रिकॉग्नाइज़ करवानी है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि ज़ैप से आपने कैसे रिकॉग्नाइज़ करवाना है अगर आपका जो है वो एनआईबीएन डेटाबेस में लिस्ट नहीं है। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स दोनों फुलफ़िल नहीं करते, लाइक आपने जो है जर्मनी से स्टडी नहीं किया और दूसरा ये कि आपकी एनआईबीएन में डिग्री लिस्टेड नहीं थी और आपने अप्लाई किया ज़ैप को, उधर से आपकी पार्शल रिकॉग्निशन मिली। उस सूरत हाल में आपको जो है अ, एक पॉइंट्स पूरे करने होंगे, जो 6 पॉइंट्स हैं। देखो, 6 पॉइंट्स पूरे करने के लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, उनको पूरा उनसे जो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे उस हिसाब से आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते जाएँगे। बट एक चीज़ क्लियर है कि 3 रिक्वायरमेंट्स मस्ट हैं, वो दोनों को फॉलो करनी है, चाहे वो डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले हैं, चाहे इनडायरेक्ट एप्लीकेशन वाले पाकिस्तान से हैं। एक रिक्वायरमेंट ये है जो आपके पास डिग्री होनी लाज़मी है, कोई सी भी, बैचलर हो 2 साल की या 4 साल की। दूसरा, या वोकेशनल ट्रेनिंग जो कि जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड हो, वो होना लाज़मी है, उसके बगैर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है, वो चाहे पार्शियल रिकॉग्नाइज़ है या चाहे फुली रिकॉग्नाइज्ड है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो है इंग्लिश का B2 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या जो है वो आपके पास जर्मनी का A1 होना चाहिए।
अब इंग्लिश का आप तभी ले सकते हो जब आप आइल्स दोगे और या आप टॉफल दोगे या आप कैम्ब्रिज का टेस्ट दोगे। इन 3 के अलावा टेस्ट कोई एक्सेप्टेड नहीं है, ना ही प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्टेड है। उसके बाद जो है थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फाइनेंशियल प्रूफ देने ही देने लाज़मी। ये 3 मस्ट रिक्वायरमेंट हैं। फाइनेंशियल प्रूफ्स आपको 3 तरह से आप दिखा सकते। एक तो आप 12,000 ब्लॉक अकाउंट खुलवाओगे, उसमें जमा करवाओगे, वो दिखाओगे। दूसरा, अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, यार कोई रहता है जर्मनी में जो आपको एक लेटर दे सके, जो लेटर ऑफ कमिटमेंट होता है, उसकी मैंने ऑलरेडी गाइड किया है कि कैसे किसी। तो जी, अब अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है इनडायरेक्ट, और उसके लिए आपको 6 पॉइंट्स पूरे करने हैं। अब वो 6 पॉइंट्स पूरे करने के लिए कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स और किस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट क्या कितने पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको सब शो कर देता हूँ, और एक आपको कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ कि आप खुद अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें। तो 6 पॉइंट्स कैसे पूरे करने हैं? तो 6 पॉइंट्स के लिए एक तो ये कि आपकी डिग्री जो है वो या आपने ज़ैप को अप्लाई की हो और उससे आपको पार्शियल रिकॉग्निशन मिली हो, एक सर्टिफिकेट या आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके 4 पॉइंट्स है। या ऐसा प्रोफेशन हो जैसे डॉक्टर है जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के, या मेडिकल की जो फील्ड्स होती हैं जिस तरह से एमएलटी है या जैसे डीपीटी है, इस तरह की फील्ड्स हैं, इस तरह की डिग्री जिनके लाइसेंस चाहिए होते हैं, उनके लिए भी क्या होता है कि आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। अब आपने कैसे चेक करना है? ज़ैप की से ऊपर जाके आपने अप्लाई करना है, और अगर इससे पहले एनएबियन पे करना है, और अगर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग है तो केएमके से करना है। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आई लिंक पे अटैच, आप वो देखें। उसके बाद अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उस प्रोफेशन से है जो इनके पास बॉटल नेक है, इनके जर्मनी में जिसकी शॉर्टेज है, जैसे आईटी की फील्ड है, मेडिकल की फील्ड है, वो इस लिस्ट को आप चेक करें कि आपका जो डिग्री है वो इस लिस्ट के किसी प्रोफेशन में मैच करती है, तो उसका भी पॉइंट है। और अगर आपका 2 से 5 साल के दरमियान वर्क एक्सपीरियंस है, जो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी फील्ड में आपका, फॉर एग्जांपल मेरी आईटी इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, एआई इंजीनियरिंग, और मैं मेरा एक्सपीरियंस भी इसी में है, तो मेरा 2 पॉइंट्स उसके हैं। अगर मेरा 5 से 7 साल के दरमियान है तो 3 पॉइंट्स हैं। अगर मेरी एज आपकी अंडर 35 है तो 2 पॉइंट्स हैं, 35 टू 40 के दरमियान है तो 1 पॉइंट्स है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंग्वेज स्किल अगर आप बी2 इंग्लिश ले लेते हैं, उसके लिए आपको आइल्स देना है, टॉफल देना है, ये कैम्ब्रिज इंग्लिश सर्टिफिकेट, ये 3 टेस्ट ही एक्सेप्टेड हैं। और उसके पॉइंट्स जो है आपको, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का 1 पॉइंट है, और अगर आप जर्मन ले लेते हैं A1 या A2 या B1 B2, उसके लिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल गो एथिक का टेस्ट देना है तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टेस्ट है। अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ अप्लाई कर रही है और वो भी एलिजिबल है, 6 पॉइंट्स उसके भी बनते हैं, उसका भी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। और जर्मनी के अंदर अगर आप पिछले 6 महीने में किसी भी वीज़ा पे रहे हैं, फॉर एग्जांपल शेंजन पे रहे हैं, या आप जो है जॉब सीकर वीज़ा पे रहे हैं किसी भी तरह, तो उसके आपको एक अलग पॉइंट्स मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स करने के बाद आपको कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल A35 है और आपके पास जो है अप्लाई किया अपने क्वालिफिकेशन, यस आपकी डिग्री ऑक्यूपेशन आईटी इंजीनियरिंग है फॉर एग्जांपल, और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 5 से 7 साल है फॉर एग्जांपल, और आपका इंग्लिश लेवल C1 है, लेट्स से आइल्स आप ले लेते हैं उसका लेवल, और आपका स्पाउस जा रहा है साथ, और उसके बाद आप जो जर्मनी में रहे हैं, जैसे मैं जैसे रहा हूँ, तो मेरे पॉइंट्स। अब अगर आपके जो है पॉइंट 6 से पूरे हैं, ये कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट कर दिए, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। देखो, पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट 2 जगह से है, कराची से बुक कर सकते हैं और जो है इस्लामाबाद से बुक कर सकते हैं। तो मैं जस्ट लेट मी शो यू फर्स्ट फ्रॉम कराची कि आप कराची से, कराची कॉन्सुलेट से कैसे। अब आपको अगर कराची के अंदर से अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपने लिखना जर्मन कॉन्सुलेट कराची अपॉइंटमेंट, फॉर एग्जांपल ये आपने लिखना है यहाँ पे। और जब आप गूगल पे लिखेंगे तो सबसे पहले service2.diplo.de आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड और चांसे कार्ड, लॉन्ग टर्म का वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। अब इसमें क्या है कि आपने बुक अपॉइंटमेंट करनी है, यहाँ पे आपने जो है कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप जो है, ये एक सबसे बड़ा एक इशू है पाकिस्तान का कि आपके पास अभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब इसके लिए क्या है कि आपको सुबह जो है 8 बजे और डेली जो है, और रात के जो है 12 बजे जो है एग्जैक्ट, उसके बाद आपको रेगुलरली डेली चेक करते रहना है। आपको ये अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे विजिबल होंगी। इसमें होता यह है कि बहुत से एजेंट्स जो हैं वो बल्क में अपॉइंटमेंट्स बुक करके रख लेते हैं, फिर वो पैसों के लिए सेल आउट करते हैं पाकिस्तान में। इसलिए फिर क्या होता है कि डेली कुछ अपॉइंटमेंट्स जो कैंसिल होती हैं, जो नहीं उनकी बिकती या कोई नहीं जा सकता, वो कैंसिल होती हैं, तो उसकी जगह वो नई अपॉइंटमेंट्स 1-2 अनाउंस होती है। तो आपको यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ेगी अपनी अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए।
तो जी, अगर आपने कराची का देख लिया है तो अब रह गया इस्लामाबाद का। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस्लामाबाद एम्बेसी से कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। मैं ऑलरेडी जो है इस्लामाबाद एम्बेसी के एक स्पोक पर्सन से कॉन्टैक्ट में हूँ। उनसे मैं प्रोसीजर डिस्कस कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद से आप कैसे अपॉइंटमेंट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक उनकी वेबसाइट पे कोई प्रोसीजर पब्लिश नहीं हुआ। तो मैं यूँ ही उनके साथ एग्जैक्ट मुझे कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ कुछ पॉइंट ऑलरेडी आ चुकी हैं, कुछ मिसिंग है। मैं आपके साथ जो है वो इस्लामाबाद की भी कंप्लीट डिटेल वीडियो शेयर करूँगा, ताकि आपके पास पाकिस्तान से फुल गाइड हो।